वर्तमान समय में हम भीषण गर्मी को झेल रहे हैं, इस भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक आग बरसती हुई लू को, एक आग बरसती हुई गर्मी को इस समय झेल रहा है और किसी भी तरीके से उससे अपनी जान को बचाना चाहता है। हमने भी अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की सड़ी हुई गर्मी को कभी नहीं देखा और कुछ लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा कि जिंदा हूं मगर इस जिंदगी से दूर हूं, जिंदा हूं मगर इस जिंदगी से दूर हूं, क्यों आज मैं इतना मजबूर हूं, बेवजह भुगत रहा हूं इस सजा को, किससे कहूं कि मैं बेकसूर हूं, कि मैं बेकसूर हूं। आजकल आपने एक शब्द सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसका नाम क्या है आपका, नो तपा। यानी एक ऐसा तापमान जो हमारे ऊपर गर्मी बनाए रखेगा, वो भी भीषण गर्मी आपका बनाए रखेगा और भीषण गर्मी के साथ साथ आपका एक ऐसी लू चलाएगा जो हमें आपका झुलसा देगी। कितने दिन का तापमान आपका, 9 दिन का, जिसे क्या बोला जाता है आपका, नो तपा। ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये एक ज्योतिष शास्त्र का टर्म है कि आपका जब आपका सूर्य हमारे ऊपर एक ऐसी स्थिति में हो कि उसका प्रकाश सीधे हमारे ऊपर पड़े, यानी सूर्य बिल्कुल सीधा और नीचे कौन हो आपका भारत, तो यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी आपका महसूस होगी कि आपको जीना क्या हो जाएगा मुश्किल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि 9 दिनों तक पड़ने वाला तापमान, नो तपा। पड़ने का कारण क्या है कि सूर्य इस समय भारत के क्या है, जस्ट ऊपर है और 9 दिन तक तो बिल्कुल सीधा रहेगा और जब सीधा रहेगा तो आपका तापमान बढ़ता ही रहेगा। लेकिन एक बात आप सोचिए दिमाग से, ये गर्मी सिर्फ 9 दिन की नहीं है, ये गर्मी इस महीने भी है, ये गर्मी अगले महीने भी है, ये गर्मी आपका आने वाले महीने में भी होगी। तो इसका मतलब इसके लिए सिर्फ सूर्य जिम्मेदार नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिम्मेदार कौन है, और एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, ह्यूमन नेचर आपका ऐसा होता है कि वो कभी भी अपने आप को किसी भी घटना का जिम्मेदार नहीं मानता है। जबकि अगर आपको सच बताया जाए तो इस भीषण गर्मी का जिम्मेदार हमारे अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। आपने सुना होगा कि इस गर्मी का जिम्मेदार कौन है आपका, हम लोग है। कौन है आपका, हम लोग है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग कैसे आपका जिम्मेदार है। तो आपने एक टर्म का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है आपका, ग्लोबल वार्मिंग। क्या नाम सुना होगा आपने, ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा की जाती है तो अगर आपसे कोई सच बताना चाहे तो सच्चाई ये है कि इस गर्मी का जो सबसे बड़ा कारण है वो आप नहीं, हम नहीं, बल्कि क्या है आपका, ग्लोबल वार्मिंग है। ऐसा आप सोच रहे होंगे क्योंकि अपने आप को आप दोषी नहीं मानते हैं। लेकिन जब सच बाहर निकल के आता है तो सच ये निकल के आता है कि ग्लोबल वार्मिंग कोई ऐसी घटना नहीं है जो अपने आप होती है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग वो घटना है जिसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम लोग। हम लोग आपका कैसे जिम्मेदार है, अगर उसके बारे में मैं आपका बताना चाहूं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि नो तपा का मतलब क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसकी वजह से कैसे तापमान बढ़ रहा है। आज के समय की आप बात करें तो आप समझ रहे होंगे कि यार भीषण गर्मी से हम बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। देखो, कुछ लोगों के पास तो रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आपका कहीं वो लोग रह नहीं सकते, वो सूर्य की गर्मी को कैसे झेल रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा भीषण गर्मी ये पड़ रहा है और इससे जीवन बचाना जो है बहुत ही आपका मुश्किल हो रहा है। अगर मैं आपका बात करना चाहूं, एक टर्म है आपका यहाँ पर जिसका नाम क्या है आपका, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात मैं आपका करना चाहूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है आपका, हत्या। यानी हम लोग जो है दबाकर क्या कर रहे हैं, हत्या। लेकिन आप सोचोगे यार हमने तो हत्या की नहीं है, तो फिर मैं आपका हत्या के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो हम जिस चीज की हत्या कर रहे हैं उस चीज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर अगर मैं आपका बनाने का प्रयास अगर आपका यहाँ पे करना चाहूं तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे इस दुनिया में हैं। लेकिन आज का समय वो है कि ये जितने भी आपका पेड़ पौधे हैं इनकी हम क्या करते जा रहे हैं, आपका हत्या करते जा रहे हैं, इन्हें क्या करते जा रहे हैं, आपका काटते जा रहे हैं। और जब इन पेड़ पौधों को हम आपका काटते जा रहे हैं तो आप एक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति इस देश का ये भी जानता होगा कि पेड़ पौधे जो आपका है वो कौन सी गैस लेते हैं आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते कौन सा है आपका, O2 यानी आपका ऑक्सीजन। अब एक बात आप बताइए, जब पेड़ पौधों को आपके द्वारा काट दिया जाएगा तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा?
और अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो क्या वो हमें ऑक्सीजन दे पाएगा? यानी एक समय ऐसा आएगा, जैसे आज आप अपनी बाइक में या गाड़ी में या अन्य चीजों में पेट्रोल और डीजल आप डलवाते हो, एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है अपने आप यहाँ पे पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा और उसमें आप ऑक्सीजन डलवाया करोगे और आप कहा करोगे कि भाई मुझे मेरठ से दिल्ली जाना है तो आप जो है इतने रुपए का ऑक्सीजन डाल दीजिए, और जहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा वहां पर आप कैसे जाया करोगे? आपका चौक उठाकर। तो आप जिम्मेदार हैं इस भीषण गर्मी के। आप कैसे जिम्मेदार हैं? जिस कॉपी पर आप लिखते हैं उस कॉपी का पेज किससे बना होता है? आपका पेड़ पौधों से, यानी आपका कागज पेड़ पौधों से बना होता है। जिस घर में फर्नीचर का आप इस्तेमाल करते हैं वो पेड़ पौधों से आपका बना होता है। आप अगर बात करना चाहे जिस नोट की यानी मुद्रा की यानी कागजी नोट की आप बात करते हो वो पेड़ पौधों का आपका बना होता है। आप ईंधन में किसका इस्तेमाल कर रहे हो? पेड़ पौधों का। आप कोयले में किसका इस्तेमाल कर रहे हो? पेड़ पौधों का। यानी इतनी ज्यादा पेड़ पौधों की कटाई आपका की जा रही है कि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, और जो हम आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो प्रकृति में क्या होता जा रहा है? आपका बढ़ता जा रहा है। एक क्रिया मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, बड़ी आसान सी है। एक क्रिया है जिसका नाम है 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस आपका 6 ऑक्सीजन के आपका अणु। बड़ी आसान क्रिया है। इस क्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ये पेड़ पौधों में आपका होती है। पेड़ पौधे हमसे क्या लेते हैं? आपका कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या लेते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। और बदले में आपका वो हम लोगों को क्या देते हैं? आपका ऑक्सीजन। क्या देते हैं? आपका ऑक्सीजन। लेकिन एक बात आप बताइए कि बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते, और कार्बन डाइऑक्साइड हम उन्हें दे रहे हैं उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। लेकिन समस्या तो ये है कि जब पेड़ पौधों को आपका काट दिया जाएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम आपका देते हैं, जो हम छोड़ते हैं, उसे आपका कौन लेता है? पेड़ पौधा। लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे तो वो इस प्रकृति में बढ़ेगा या नहीं? यानी उसकी मात्रा प्रकृति में आपका बढ़ती रहेगी, और इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा कि पूरे के पूरे वातावरण में एक ही चीज आपको दिखाई देगी जिसका नाम क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आपका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे खतरनाक गुण आपका होता है वो आपका क्या होता है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर इस प्रकृति में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, मैंने क्या कहा? अगर इस प्रकृति में आपका CO2 बढ़ता है तो CO2 का गुण क्या होता है वो मैं आपको समझाते हूं, जो गर्मी का असली कारण है। अगर CO2 के बढ़ने की मैं बात करूं तो इससे होता क्या है? आपको अभी मैंने बताया कि जो सूर्य से जो आपका प्रकाश हमारी आपका पृथ्वी तक आपका आता है, कहां पे आ रहा है? आपका पृथ्वी तक आपका आ रहा है, और बीच में आपका एक परत बनी हुई है, और जो परत आपका किसकी है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो बढ़ता जा रहा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी तो इस सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है जो आपका कहां पे आता है? हमारी आपका पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर आया तो जब आया, जब ठीक है, लेकिन फिर क्या चला जाएगा? वापस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रकाश को वो जाना चाहिए था वापस आपका, लेकिन जितनी मात्रा में वापस जाना चाहिए था उससे उतनी मात्रा में आपका वापस नहीं जाने देती है। अब आप खुद ही सोचिए कि जो सूर्य की गर्मी आपका पृथ्वी पर आ रही है वो वापस आपका नहीं जा रही है, और जब ये गर्मी आपका पृथ्वी पर बढ़ती रहेगी तो आप खुद ही बताइए आपको गर्मी का एहसास होगा या नहीं? जब आप पृथ्वी पर कच्चे में या पक्के में नंगे पैर चलोगे तब आपको एहसास होगा कि हम इतने तपन महसूस नहीं कर रहे हैं जितना हमारा पृथ्वी महसूस कर रही है। आज हमारी पृथ्वी आपका ऐसा महसूस कर रही है कि गर्मी के मौसम में उसे रजाई उड़ा दे, गर्मी के मौसम में उसे आपका कंबल उड़ाए हुए आज हमारी पृथ्वी कांप रही है। जो पृथ्वी हमें खाने को देती है, जो पृथ्वी हमें भोजन देती है, जो पृथ्वी हमें पानी देती है, रहने के लिए आपका आवास देती है, आपका शुद्ध वातावरण के लिए पेड़ पौधे आपका देती है, शुद्ध हवा आपको देती है, आज उसी पृथ्वी की हत्या करने के लिए हम जिम्मेदार होंगे। हम जीवन की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन की संभावना है। अरे जिस ग्रह पर आपका जीवन है उस पर तो जीवन बचाए रखे। जब आप यहाँ पे जीवन नष्ट कर देंगे तो आने वाले ग्रहों पर क्या आप जीवन की संभावनाएं देख रहे हैं? क्या वहां पर आप जीवन बचा सकते हैं? जब अपनी पृथ्वी को ही आप विनाश की कगार पर ले जा रहे हैं तो आगे तो जीवन बचने की कोई भी संभावना इस दुनिया में है ही नहीं। अब आज हमारी पृथ्वी आपका तड़प रही है,
यानी आज हमारी पृथ्वी की अगर मैं आपका बात करना चाहूं तो हमारी पृथ्वी आपका इस समय आपका तड़प रही है, और इतना ज्यादा हमारी पृथ्वी आपका तड़प रही है कि आज हमारी पृथ्वी आपका इतना ज्यादा तापमान महसूस आपका कर रही है कि इस तापमान में वो आपका कांप रही है। और अगर मैं आपका बात करना चाहूं, अगर पूरी पृथ्वी का आपका तापमान बढ़ रहा है तो पूरी पृथ्वी पर सारी दुनिया आती है। क्या आती है? आपका सारी दुनिया आती है, और दुनिया का तापमान निरंतर क्या होता जा रहा है? आपका बढ़ता जा रहा है। दुनिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्लोबल। तापमान को क्या कहते हैं? वार्म। और लगातार यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने उसे क्या नाम दे दिया? आपका ग्लोबल वार्मिंग। यानी ये जो गर्मी आप महसूस कर रहे हो, इसका कारण हम लोग हैं, आप लोग हैं। अगर आप इस गर्मी से बचना चाहते हैं, जीवन को बचाना चाहते हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको क्या लगाने पड़ेंगे? आपका पेड़ पौधे प्रत्येक स्थिति में लगाने पड़ेंगे। पहले गांव की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती थी कि हर घर में आपका एक पेड़ होता था, लेकिन आज गांव भी आपका शहर के मॉडल को अपनाता जा रहा है और एक विनाश की नई पटकथा लिखता जा रहा है। आज आपको घरों में पेड़ नहीं मिलेंगे, घरों में पक्का मिलेगा। आने वाली बारिश रिस रिस के जो पानी नीचे जाता था वो सब निकल के बाहर आपका जा रहा है। अब खुद ही बात एक बताइए कि जब पानी ही नहीं रहेगा तो ये जीवन की संभावनाएं आपकी कैसे रह सकती है? अगर गर्मी इतनी बढ़ती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सभी लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और अगर ऐसी गर्मी बढ़ती रहे तो 4-5 साल ही है आपके जीवन के लिए। 4-5 साल बाद सब कुछ क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात अगर मैं आपका बताना चाहूं, आप समझ गए कि ये तापमान आपका कैसे बढ़ा, लेकिन अगर मैं आपका बात बताना चाहूं, इससे आगे की घटना के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूं, तो एक बात आप बताइए। देखो, एक तो ग्लोबल वार्मिंग से आपका क्या बढ़ रहा है? तापमान। लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ मैं आपको एक बात बता, आने वाले समय में और क्या समस्या हो सकती है। भाई, एक तो हम इस तापमान में जी नहीं सकते। बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो इस तापमान में जो है आपका ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जीव जो हैं आपके नष्ट हो जाएंगे। और अगर प्रकृति का संतुलन खराब होता है ना, तो प्रकृति अपने आप को खुद संतुलित करती है, और जब वो संतुलित करती है ना, तो उस समय आपका प्रलय आती है, पूरा का पूरा दुनिया को वो क्या कर देती है? समाप्त। और एक पल ऐसा आएगा ना आप रहेंगे हो ना हम। तो अगर मैं आपका बात बताऊं, एक तो समस्या ये होगी कि तापमान बढ़ रहा है, हम लोग मरेंगे। दूसरी समस्या होगी आपका पीने वाले पानी की। किसकी समस्या होगी? आपका पीने वाले पानी की। यानी कहने का मतलब क्या है? आप कहोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक बात बताइए, इस दुनिया के पास जो पीने का पानी है वो है आपका बर्फ के बड़े टुकड़े का। बर्फ के बड़े टुकड़े का। और जो बर्फ का बड़ा टुकड़ा है, इसे आपका एक नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाए ग्लेशियर किससे कहा जाता है, तो ग्लेशियर क्या है? आपका बर्फ का बड़ा टुकड़ा। और इसी की वजह से आपकी इस दुनिया में क्या बह रही है? आपका नदियां बह रही है। क्या बह रही है? आपका नदियां बह रही है। आपने देखा होगा गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर। आपने यहाँ पे देखा होगा कि नदियां जो बह रही है वो इस ग्लेशियर की वजह से बह रही है। अगर तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा ग्लेशियर यानी जो बर्फ है वो क्या हो जाएगा? आपका पिघल जाएगा। और अगर वो सारा का सारा पिघल गया तो एकदम से सारा का सारा पानी किस में बह जाएगा? नदी में। और नदी बाद में जाके किस में मिलती है? आपका समंदर। और अगर मैं बात आपको बताऊं तो समुद्र का पानी तो पीने योग्य होता ही नहीं। तो पीने का पानी भी क्या? नष्ट। तापमान में भी हम क्या हो जाएंगे? नष्ट। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि जब सारा पानी समंदर में चला जाएगा तो जो समंदर का तल है वो क्या हो जाएगा? आपका ऊपर उठ जाएगा। और जब समंदर का तल आपका ऊपर उठ जाएगा तो जो समंदर के किनारे आपके शहर हैं वो भी आपकी क्या हो जाएंगे? आपका डूब जाएंगे। तो देखो कितनी चीजें आपका इस दुनिया में हो रही है एक पेड़ के काटने की वजह से। पेड़ के काटने की वजह से सही से सांस भी नहीं आता है, हमें अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो आपने देखा होगा कि समय समय पर गले में खराश होती है, क्योंकि एक जहरीली हवा हमारे अंदर जा रही है जो हमारे गले को छोल देती है। और गले को छीलने के बाद आपका जो कीटाणु है वो उस जो सुराग आपके बने हुए गले में जो छिला हुआ है वहां पर वो बैठ जाते हैं, और आपको समय समय पर नजला, खांसी, जुकाम, फीवर, आपके फेफड़ों में समस्या, बड़ी बड़ी आपकी खांसी आपको होने लगती है, निमोनिया जैसी समस्या होने लगती। किसकी वजह से? पेड़ काटने की वजह से। अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगा, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो उसे ले लेंगे, उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, तापमान नहीं बढ़ेगा, इस भीषण गर्मी को जो है आपका नहीं देख पाएंगे हम लोग, अच्छी बिल्कुल ठंडी हवा को महसूस करेंगे।
आप देखना एक पंखे के नीचे कभी बैठना, और एक आप कभी देखना कि जब आप कभी भी आप एक पेड़ के नीचे आप बैठोगे तो तब आप महसूस करना कि कहां पर आपको सबसे अच्छा महसूस होगा। अगर पंखे के नीचे अगर आप बैठोगे आपको गर्मी लगेगी, अगर बिना पंखे के नीचे बैठोगे तो आपको अनंत तापमान लगेगा, लेकिन जब आप उस पेड़ के नीचे जाओगे तो आपको महसूस होगा कि गर्मी तो है ही नहीं। तो गर्मी का कारण कोई और नहीं बल्कि हम लोग हैं। आज हम सभी लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम कसम खाएं कि हम 5 जून का इंतजार नहीं करेंगे, हम 3 पेड़ नहीं लगाएंगे, बल्कि सभी लोग 10 पेड़ लगाएं, 100 पेड़ लगाएंगे, 1000 पेड़ आपका लगाएंगे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे घर में पेड़ ना हो, यानी हमारे घर में 1, 2, 3 या 4 या 5 पेड़ आपका प्रत्येक स्थिति में होने चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया को हम और आप मिलकर बचा सकते हैं। अब हमारी सभी का कर्तव्य आपका बनता है कि इस दुनिया को बचा ले, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दुनिया आपकी नहीं रहेगी। आप एक खुद बात बताइए कि हम लोग, कुछ लोग पंखे ला सकते हैं, कुछ लोग एसी आपका लगवा सकते हैं, कुछ लोग कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं। अरे उन करोड़ों लोगों के बारे में तो सोचिए जो जान गंवा रहे बेचारी इस कड़कती हुई धूप में, कड़कती हुई गर्मी में, जिनके पास ना रहने के लिए ठिकाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना पहनने के लिए आपका कपड़ा है। कम से कम हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है कि कम से कम उन लोगों का जीवन तो हम बचाएं। और इस मुहिम में हम सभी लोग आपका शामिल होंगे, मिलकर आपका काम करेंगे। इसके लिए आप बस हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को प्रत्येक जगह आपको भेजना है, सभी जगह आपका शेयर करना है, अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगाना है, ताकि लोग जान सके कि नो तपा कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम ही लोग। और इस दुनिया को बचा भी सकते हैं तो कौन? आपका, हम ही लोग। ज्यादा से ज्यादा आपका पेड़ पौधे आपका लगाकर। तो आज के लिए नमस्कार। बस आप हमारा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपका शेयर करिए, ताकि पर्यावरण की मुहिम में हम लोग भी मिलकर अपना योगदान निभा सकें।